हाँ, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। ओके, तो इसका एक बार रिवीजन लेते हैं एंड उसके बाद आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस, ओके, नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirrors, ओके, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि सपोज यहाँ पे दो मिरर है इस तरह से। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकेंड मिरर। ठीक है, मिरर नंबर 1 एंड मिरर नंबर 2, एंड इन दो मिरर के बीच में अगर एंगल थीटा है, अगर एंगल कितना है, थीटा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं? पहले हम n कैलकुलेट करते हैं, n। ओके, n कैलकुलेट करते हैं एंड n इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला 360 बाय थीटा। करेक्ट है ना? n इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला 360 बाय थीटा। सो 360 बाय थीटा करके हम n का वैल्यू निकालेंगे। अभी n क्या होता है? n एक तो इवन आता है या फिर ऑड आता है या फिर फ्रैक्शन आता है। करेक्ट है ना? ओके, n का वैल्यू क्या आता है? एक तो इवन आ जाएगा या फिर ऑड आ जाएगा या फिर फ्रैक्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर दो मिरर के बीच में 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री, तो 360 बाय 60 मतलब कितना आता है? 360 बाय 60 इट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 360 बाय 60 इज इक्वल टू 6। सो 6 इवन है कि ऑड है? ऑड आ जाएगा, सॉरी इवन आ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद अगर दो मिरर के बीच में 72 डिग्री एंगल है, कितना? 72 डिग्री एंगल है, तो 360 बाय 72, 360 बाय 72 इज इक्वल टू 5 आता है। 5 मतलब क्या आता है? ऑड आता है। या फिर अगर दो मिरर के बीच में एंगल सपोज 80 डिग्री है, 80 डिग्री, दो मिरर के बीच में एंगल सपोज 80 डिग्री है, तो 360 बाय 80 कंप्लीट डिवीजन नहीं होता। ओके, सो 4 पॉइंट समथिंग वो आंसर आ जाएगा, 4.5। ठीक है ना? तो देखिए, पहले n कैलकुलेट करना है, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा करना है। सो 360 बाय थीटा करने के बाद एक तो इवन आता है या फिर ऑड आता है या फिर फ्रैक्शन आता है। अगर n इज इक्वल टू इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आता है? देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू n माइनस 1, इस तरह से कैलकुलेट करना है, n-1। अगर ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस आइदर n-1 आता है या फिर n आता है। ओके, अगर नंबर ये n का वैल्यू अगर ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? आइदर n-1 बनेगा या फिर n बनेगा। ठीक है, n-1 कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। एंड n कब आता है? जब ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक है। ओके, एसिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा? एज इट इज n लेना है। एंड फ्रैक्शन आता है, अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन आता है तो क्या करना है? यहाँ पे 360 बाय थीटा का वैल्यू फ्रैक्शन आता है तो वहां का इंटीजर पार्ट ओनली रखना है, इंटीजर पार्ट। ओके, ये समझ में आया क्या? देखिए, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। वन सेकेंड देखिए, 360 बाय थीटा करना है। 360 बाय थीटा करने के बाद हमें एक नंबर मिलेगा, n मिलेगा। एक तो इवन रहेगा या फिर ऑड रहेगा या फिर फ्रैक्शन रहेगा। अगर इवन रहता है तो n-1 करना है, ऑड रहता है तो n-1 या फिर n, दोनों में से एक आंसर आ जाएगा। एंड फ्रैक्शन है तो इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट मतलब क्या है? वो डेसिमल पार्ट कंप्लीटली निकाल देना है। ओके, ठीक है, तो इसके एग्जांपल अभी देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी डायरेक्टली थीटा अगर 60 डिग्री है, फर्स्ट इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स कितना है? 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तो पहले n कैलकुलेट करता हूं। n इज इक्वल टू 360 बाय 60, तो 360 बाय 60 मतलब कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 6। ओके, तो 6 इवन है कि ऑड है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इट इज इवन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे?
number of images. Okay, number of images will be equal to 5. Number of images will be equal to what? 5. Okay, so this is the first question. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अगर थीटा कितना है 72 डिग्री है, 72 डिग्री, एंगल बिटवीन टू मिरर कितना है 72 डिग्री है, तो पहले n का वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू दैट इज 360 बाय 72। 360 बाय 72 करने पर कितना आता है? 5 आता है। 360 बाय 72 मतलब 5 आता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, इट विल बी आइदर 5 और 5 माइनस 1 मतलब 4। मतलब ऑड नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस एज इट इज n लेना है या फिर n माइनस 1 लेना है। नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनेंगे या फिर 4 बनेंगे। अभी 5 कब बनेंगे? देखिए, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ओके, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक नहीं रहेगा मतलब सपोज इसमें ऐसा दिया जाता है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स कितना है 72 डिग्री है, एंड एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? दोनों एंगल के एग्जैक्टली बीच में, मतलब 36 डिग्री, 36 डिग्री फ्रॉम वन मिरर, 72 का हाफ 36। तो ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन पे रहता है ना, एंगल बाइसेक्टर पर अगर ऑब्जेक्ट रहता है, एग्जैक्टली मिडल में अगर ऑब्जेक्ट रहता है, दोनों मिरर के एग्जैक्टली मिडल में अगर ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक पोजीशन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब पता चला क्या? देखिए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर, एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए। दोनों मिरर के एग्जैक्टली बीच हुआ ना, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर सिमेट्रिक है तो क्या करना है? n-1 लेना है। तो दिस इज 4 इज फॉर सिमेट्रिक पोजीशन। वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, मतलब एक मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिग्री पर है वो दिया जाएगा, ठीक है ना? तो टोटल एंगल 72 डिग्री है और वन मिरर से एंगल 36 डिग्री है। वंस अगेन देखिए, टोटल एंगल कितना है 72 डिग्री है सपोज, एंड वन मिरर से एंगल सपोज कितना है 36 डिग्री है, तो इसका मीनिंग होता है सिमेट्रिक। अगर टोटल एंगल 72 डिग्री है एंड वन मिरर के साथ सपोज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसा एंगल होता है, तो क्या हो जाएगा? वो एसिमेट्रिक पोजीशन पर हो जाएगा। एंड एसिमेट्रिक पोजीशन पे क्या होता है? नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनेंगे। दिस इज फॉर एसिमेट्रिक। ओके, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल लिखेंगे, वन मोर एग्जांपल। अगर थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज सपोज 70 या फिर 80 डिग्री होता है, 80 डिग्री, इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स कितना होता है? 80 डिग्री होता है। सिद्धेश मोरे का यहाँ पे क्वेश्चन है, डू वी हैव टू कंसीडर एवरी ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट और इमेज? यहाँ पे सभी जो हमारा स्टडी चल रहा है वो रिलेटेड टू पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज ही चल रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज। अगर यहाँ पे देखिए, अभी एंगल कितना है 80 डिग्री है, एंगल बिटवीन टू मिरर 80 डिग्री है, तो n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू कितना रहेगा? 360 बाय 80। तो 360 बाय 80 कितना आता है? 4.5 आता है। 360 बाय 80 मतलब 4.5। तो इस तरह से अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आता है ना, तो ये डेसिमल प्लेस को क्या करना है? निकाल देना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 4। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 4। ओके, अभी इसमें आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? बहुत सिंपल है ये, 360 बाय थीटा करना है, n आ जाएगा, इवन है तो n-1, ऑड है तो n-1 या फिर n, एंड फ्रैक्शन है तो इंटीजर पार्ट। एनी डाउट इन दिस केस? कितने लोगों को समझ में नहीं आया वो बताइए। हाँ, तो यहाँ पे सपोज और एक क्वेश्चन है, n का वैल्यू अगर 4.3 आता है या फिर
4.8 आता है या फिर 4.9 आता है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस 4 ही लेना है, ध्यान में रखिए। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कितना लेना है, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 4। मतलब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ आपको नहीं करना है, 4.3 का 4 ही बनेगा। 4.8 अगर आता है तो भी नंबर ऑफ इमेजेस 4 बनेगा। 4.9 भी आता है या फिर 4.99 भी आता है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 ही लिखना है वहां पे। ओके, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, राउंडिंग ऑफ वहां पे नहीं करना है। इसमें किसी के अगर डाउट है तो बोलिए। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू प्लेन मिरर हमने अभी पढ़ा। अभी ये इमेजेस कहां पे बनेगी ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, उसका थोड़ा सा आगे का लेवल, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेजेस, पोजीशन ऑफ इमेजेस। देखिए, पोजीशन ऑफ द इमेजेस, तो यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, एंगल बिटवीन, डायरेक्टली एग्जांपल लेता हूं और थ्रू एग्जांपल ही आपको बताता हूं। एंगल बिटवीन, देखिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ओके, इज सपोज 60 डिग्री। दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, सपोज 60 डिग्री है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट मिरर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, 25 डिग्री पर रखा है फ्रॉम फर्स्ट मिरर। अभी मुझे आप बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है क्या एसिमेट्रिक है, बताइए, सिमेट्रिक है क्या एसिमेट्रिक है। दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, एंड एक मिरर के साथ उसका एंगल है 25 डिग्री। तो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, ये तो पता चलता है ना, एसिमेट्रिक है, क्योंकि 60 डिग्री का हाफ मतलब 30 डिग्री होता है। अगर ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पर होता तो हम सिमेट्रिक बोलते थे, 25 डिग्री है मतलब एसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। This is the first mirror, okay, and this is the second mirror. Just a minute. First mirror and second mirror. ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है, 25 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट मिरर है, तो 25 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट मिरर मतलब इस तरह से आ जाएगा। एक साइड पे एंगल कम रहेगा, दूसरे साइड पे एंगल ज्यादा रहेगा। ये 25 डिग्री है, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट मिरर। सपोज ऑब्जेक्ट कहां पे है, इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, ओके, 25 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट मिरर मतलब इस तरह से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां तक कुछ डाउट है क्या, डाउट नहीं है ना। हाँ, अभी देखिए, इमेजेस कहां पे बनेगी, इमेजेस कहां पे बनेगी, एक सर्कल पर बनेगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। इमेजेस विल फॉर्म ऑन ए सर्कल। इमेजेस कहां पे बनती है, सर्कल पर बनती है, ओके, सर्कल पे बनेगी। जिस सर्कल का सेंटर कहां पे रहेगा, मिरर का जो इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर रहेगा, एंड जिसका रेडियस इतना रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज ये पॉइंट P है, तो OP रेडियस का जो सर्कल रहेगा ना, इस सर्कल पर क्या रहेंगे, इमेजेस रहेंगे। अभी इमेजेस कहां पे रहेंगे, देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे आप निकाल सकते हैं। अभी नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे, 360 बाय 60 मतलब कितना आता है, n का वैल्यू कितना आता है, 6 आता है ना, n इज इक्वल टू 6, तो दिस इज इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 5, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 5 बनेगी। अभी 5 इमेजेस कहां पे बनेगी, देखिए, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है कि सपोज ये मिरर है, यहाँ पे ये मिरर है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट अगर मिरर के आगे 20 सेंटीमीटर पर रहता है, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के आगे 20 सेंटीमीटर पे रहता है तो इमेज कहां पे बनेगा? मिरर के अंदर बनेगा। कितने डिस्टेंस पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। ओके, दिस इज करेक्ट ना? ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पर रहेगा तो इमेज भी 25 सेंटीमीटर पर ही रहेगा ना पीछे। तो इसी तरह से अभी देखिए, फर्स्ट मिरर से ऑब्जेक्ट का कितना एंगल है? 25 डिग्री एंगल है, 25 डिग्री। तो इमेज यहाँ पे जो इमेज बनेगा ना, फर्स्ट मिरर में जो इमेज बनेगा उसको मैं I1 बोलूंगा, I1। तो I1 कितने डिग्री पर बनेगा? I1 कितने डिग्री पर बनेगा? ऑब्जेक्ट अगर 25 डिग्री पर है तो इमेज फर्स्ट मिरर में 25 डिग्री पर ही बनेगा ना, 25 डिग्री पर बनेगा। ओके, ये हो गया 1। ये एंगल कितना रहेगा? 35 डिग्री रहेगा। दिस एंगल विल बी 35 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अभी आप मुझे बता सकते हैं क्या कि सेकंड मिरर में फर्स्ट इमेज कितने डिग्री पर बनेगा? फर्स्ट इमेज कितने डिग्री पर बनेगा सेकंड मिरर में? सेकंड मिरर में कितने डिग्री पर बनेगा? ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस आगे रहता है ना, उतना ही डिस्टेंस इमेज अंदर बन जाती है। तो ये बनेगा I1 डैश, फर्स्ट इमेज है ये। सेकंड मिरर का ये फर्स्ट इमेज है। दिस इज फर्स्ट इमेज ऑफ द फर्स्ट मिरर, फर्स्ट मिरर। अभी देखिए, अभी क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो I1 है ना, I1, ये I1 क्या होता है? सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। फर्स्ट मिरर का इमेज, फर्स्ट मिरर का इमेज सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेकंड मिरर से I1 का कितना एंगल है बताइए? टोटल एंगल ये 25 है, ये 25 है, करेक्ट है ना? यहाँ पे अगर 25 तो यहाँ पे 25 है ना। ये टोटल एंगल कितना है? ये टोटल एंगल 60 है। 60 प्लस 25 मतलब कितना हो जाएगा? 60 प्लस 25 मतलब 85 हो जाएगा। मतलब सेकंड मिरर से ऑब्जेक्ट अगर 85 डिग्री पर है, ये टोटल एंगल 85 है ना, ये देखिए ये एंगल 85 है। ओके, फ्रॉम सेकंड मिरर I1 is at 85 डिग्री। तो क्या बनेगा? फ्रॉम सेकंड मिरर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, ये सेकंड मिरर बनेगा इन मिरर 2 कितने डिग्री पर बनेगा? 85 डिग्री पर बनेगा। उसी तरह से I1 डैश क्या बनेगा? मिरर 1 के लिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तो एंगल आपको पता है 35 डिग्री है, 35 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। 35 प्लस 60 मतलब 95। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम मिरर 1 I1 is at 60 plus 35 that is 95, करेक्ट है ना? 95। तो I1 के अंदर 95 डिग्री पर, मतलब यहाँ पर 95 डिग्री पर क्या बनेगा? सेकंड इमेज बनेगा, मिरर 1 में सेकंड इमेज। इस तरह से ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। ओके, इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है। अभी ये कैलकुलेशन जो है ना, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। इसका एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है देखिए, इसका ट्रिक कैसा रहेगा। मिरर 1, इसका ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। मिरर 1, उसके बाद यहाँ पे मिरर 2, मिरर 1 एंड मिरर 2। ठीक है, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में, मिरर 1 एंड मिरर 2 के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। मिरर 1 में फर्स्ट इमेज कितने डिग्री पर बनेगा? मिरर 1 में फर्स्ट इमेज कितने डिग्री पर बनेगा? ये तो आप लिख सकते हैं 25 डिग्री। ओके, मिरर 2 में फर्स्ट इमेज कितने डिग्री पर बनेगा? ये जितना एंगल है ना, उतना एंगल ये बनेगा 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो अभी क्या करना है देखिए, 60 डिग्री कंटिन्यूअसली ऐड करते जाना है, 60 डिग्री ऐड करते जाना है। मतलब 25 प्लस 60, 25 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 60 ऐड करना है, 60 एंगल बिटवीन टू मिरर्स कितना आ जाएगा? 85 डिग्री। मतलब मिरर 2 में फर्स्ट इमेज 35 डिग्री में बनेगा, फर्स्ट इमेज 35 डिग्री।
और सेकंड इमेज 85 डिग्री में बनेगा, 85 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 35 में क्या करना है, 60 ऐड करना है, 60, तो क्या होता है 35 प्लस 60 95 डिग्री। मतलब मिरर 1 में फर्स्ट 25 डिग्री पर बनेगा, उसके बाद 95 डिग्री पर बनेगा, उसके बाद ऐसे करते जाना है कंटिन्यूअसली। वंस अगेन 60 डिग्री ऐड कीजिए, 60 प्लस 95 मतलब 155 डिग्री। मतलब मिरर 2 में थर्ड इमेज बनेगा 155 डिग्री पर, ओके। एंड मिरर 1 में थर्ड इमेज कितना कहां पे बनेगा, 85 प्लस 60, 85 प्लस 60 मतलब कितना होता है, 85 प्लस 60 मतलब 145 डिग्री, ओके। अब ये कहां तक करना है, ये एंगल 180 से आगे नहीं जाना चाहिए, तब तक करना है। मतलब यहां से यहां पर मैंने फिर से एक बार 60 ऐड किया तो क्या कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। तो 205 यहां पे नहीं लिख सकते। मतलब ये एडिशन 60 60 60 कब तक ऐड करना है, जब तक क्या होता है 180 डिग्री के एंगल नीचे रहना चाहिए, तब तक 180 के आगे नहीं जाना है, 180 के आगे नहीं जाना है। तो 25 डिग्री, 95 डिग्री, 145 डिग्री, 35 डिग्री, 85 डिग्री, 155 डिग्री। तो इस तरह से इमेजेस बनेंगी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ पे देखिए 6 इमेजेस नहीं बनेंगी, 5 इमेजेस ही बनेंगी, क्योंकि 145 एंड 155 का एक ही इमेज बनता है। क्यों बनता है, देखिए 145 प्लस 155 कितना होता है, 300 होता है, 300। 145 प्लस 155 300 प्लस मिरर के बीच का एंगल 60, तो टोटल 360 होता है। अगर ये लास्ट का एडिशन 360 होता है ना, मतलब 145 प्लस 155 प्लस 60, ये टोटल एडिशन अगर 360 होता है ना, तो इसका मीनिंग होता है दिस टू इमेजेस आर मैचिंग ईच अदर, ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। तो इन दो इमेजेस के बजाय एक ही इमेजेस बनेगा। तो इन दिस वे टोटल इमेजेस विल बी 1 2 3 4 एंड 5, टोटल इमेजेस विल बी 5, ठीक है। तो ये ओवरलैप होता है कि नहीं होता है, ये ज्यादा मत थिंक कीजिए, ओके। कितने इमेजेस फॉर्म होते हैं इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा। कहां पे इमेजेस फॉर्म होते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ फिफ्थ इमेज। एंगल ऑफ फिफ्थ इमेज तो नहीं रहेगा, फर्स्ट मिरर में 3 इमेजेस रहेंगे, सेकंड मिरर में भी 3 इमेज रहेंगे, उससे ज्यादा इमेजेस नहीं रहेंगे, ओके। फर्स्ट मिरर में 3 इमेजेस रहेंगे, सेकंड मिरर में 3 इमेजेस रहेंगे, एंड लास्ट इमेज जो है ना, दोनों का लास्ट इमेज एक दूसरे पर एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, एंड देयरफॉर इन दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे। तो टोटल इमेजेस बन जाएगी 5, टोटल इमेजेस विल बी 5, ठीक है। अभी मतलब ये एंगल, अगर ये ऐसा क्रॉस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो इसके लिए और एक टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। ये टेक्निक क्या है, देखिए ये तो थोड़ा सा ध्यान में आप रख सकते हैं, इतना तो ध्यान, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो ये भी आप भूल जाइए। ये जो ट्रिक मैं जो अभी बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ओके। सपोज दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। दिस इज फर्स्ट मिरर, दिस इज द सेकंड मिरर, एंड सपोज फर्स्ट मिरर के साथ कितना एंगल है, अल्फा है, एंड सेकंड मिरर के साथ एंगल कितना है, बीटा है। तो इमेजेस इन मिरर 1, images in mirror 1, देखिए इमेजेस इन मिरर 1, पहला इमेज कहां पे बनेगा ये तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे ऊपर एंगल अल्फा है तो नीचे एंगल कितना बनेगा, अल्फा। तो फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगी, अल्फा एंगल पे बनेगी। देखिए फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगी, मिरर 1 में, मिरर 1 में फर्स्ट इमेज अल्फा पे बनेगी। दूसरी इमेज बीटा प्लस थीटा पर बनेगी, बीटा प्लस थीटा, बीटा मतलब दूसरे मिरर के साथ जो एंगल है ना वो बीटा प्लस थीटा। तीसरा अल्फा प्लस 2 थीटा, चौथा बीटा प्लस 3 थीटा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट अल्फा है ना, फर्स्ट इमेज अल्फा पर बनेगी,
दूसरा बीटा प्लस थीटा, तीसरा अल्फा प्लस 2 थीटा, चौथा बीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा इन दिस वे। फिर एक बार यहां पे लिखता हूं, देखिए images in mirror 1 के पहला इमेज अल्फा पर बनेगा, उसके बाद बीटा प्लस थीटा पर बनेगा, उसके बाद अल्फा प्लस 2 थीटा बनेगा, उसके बाद बीटा प्लस 3 थीटा बनेगा, उसके बाद अल्फा प्लस 4 थीटा बनेगा। मतलब क्या करना है समझ में आ रहा है क्या? देखिए अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा इस तरह से लिखना है, उसके बाद थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा इस तरह से लिखना है। ओके, इमेजेस इन मिरर m1। उसी तरह से इमेजेस इन m2। एक तो ये चीज ये ध्यान में रखिए या फिर ये चीज ध्यान में रखिए, जो आपको ध्यान में आता है ना वही ध्यान में रखिए। अभी मिरर सेकंड मिरर में फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगा? यहाँ पे बीटा एंगल है ना, तो अंदर पहला कौन सा एंगल आ जाएगा? बीटा। ओके ठीक है ना, तो फर्स्ट इमेज बीटा पर बन जाएगा। सेकंड इमेज कहां पे बनेगा? फिर अल्फा प्लस थीटा पर। थर्ड इमेज बीटा प्लस 2 थीटा पर। थर्ड इमेज अल्फा प्लस 3 थीटा पर। फोर्थ इमेज बीटा प्लस 4 थीटा। ये तो ध्यान में रखना बहुत इजी है। ओके, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं? देखिए बाय यूजिंग दिस, ये फिर एक बार सॉल्व करेंगे। देखिए ओके, बाय यूजिंग दिस, तो यहां पे वंस अगेन देखिए दिस इज मिरर 1। फर्स्ट मिरर के साथ एंगल कितना है? 25 डिग्री है। सेकंड मिरर के साथ एंगल कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है? 60 डिग्री है। सो दिस इज मिरर 2। यहां पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? एट व्हाट एंगल इन मिरर 1 इमेज 2 इज फॉर्म। सेकंड इमेज कितने एंगल पर बनेगी? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर थर्ड इमेज कितने एंगल पर बनेगी मिरर 1 में? या फिर सेकंड मिरर में सेकंड इमेज किस एंगल पर बनेगी? हाँ, तो देखिए मिरर 1 में इमेजेस कहां पे बनेगी ये हम निकालने वाले हैं। पहला इमेज कहां पे बनेगा? देखिए 25 डिग्री पर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट मिरर के साथ एंगल कितना है? 25 डिग्री। 25 डिग्री। उसके बाद क्या करना है? अल्फा हो गया, बीटा प्लस थीटा करना है, मतलब अदर साइड का एंगल इनटू थीटा मतलब 60 डिग्री। अदर साइड का एंगल कितना है? 35 प्लस 60 करना है। उसके बाद 25 प्लस 120 करना है। उसके बाद 35 प्लस 180 करना है। उसके बाद 25 प्लस 180 कितना? 240 करना है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको लिखना है, और कब तक लिखना है? जब तक ये एंगल 180 डिग्री से कम नहीं रहेगा तब तक। ओके, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, स्टेट बोर्ड में नहीं रहेगा ये, आपको नीट मेंस में रह सकता है, नीट या फिर मेंस में रह सकता है क्वेश्चन। ओके, तो पहला 25 डिग्री पर बनेगा, उसके बाद 35 प्लस 60 मतलब 95 डिग्री पर बनेगा, उसके बाद 25 प्लस 120 मतलब 145 पर बनेगा। ओके, उसके बाद 35 प्लस 180 दिस बिकम मोर देन 180 डिग्री, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। 180 डिग्री के आगे जाता है ना, वो कंसीडर नहीं करना। उसके बाद सेकंड मिरर में देखिए, सेकंड मिरर में फर्स्ट इमेज कितने डिग्री पर बनेगा? देखिए सेकंड मिरर में फर्स्ट इमेज 35 डिग्री पर बनेगा, 35 डिग्री, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है? 35 के नीचे दूसरे साइड का एंगल लेना है 25 प्लस 60, उसके बाद 35 प्लस 120, उसके बाद 25 प्लस 180, उसके बाद 35 प्लस 240। इस तरह से लिखते जाओ ना, वेरी इजी है। फर्स्ट तो 35 हो गया, सेकंड हो जाएगा 85 डिग्री, उसके बाद 155 डिग्री, उसके बाद this become more than 180 degree, this also become more than 180 degree, so this two will not be considered. Okay, तो once again देखिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इमेजेस कहां पे बनेगी इसका मैंने आज जो कुछ बताया ना, उसमें से आपको ध्यान में क्या रखना है देखिए, वो तो ध्यान में रख सकते ना। क्या ध्यान में रखना है?
फर्स्ट इमेज अगर अल्फा पे बनता है, ओके, फर्स्ट इमेज अगर अल्फा पे बनता है तो नेक्स्ट इमेज बीटा प्लस थीटा, उसके बाद अल्फा प्लस 3 थीटा, ओके, उसके बाद बीटा प्लस 4 थीटा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, अल्फा बीटा प्लस थीटा, अल्फा प्लस 2 थीटा, बीटा प्लस 3 थीटा, अल्फा प्लस 4 थीटा एंड सो ऑन। और एक बार मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। वन मोर एग्जांपल, ओके। Suppose problem is like this. Angle between two mirrors suppose कितना है, अभी कितना ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 80 डिग्री ले लेंगे। एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 80 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम वन मिरर सपोज एंगल इज 30 डिग्री, ओके। फर्स्ट मिरर के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो मिरर वन में जो इमेजेस बनने वाली है ना, मिरर वन में जो इमेजेस बनने वाली है वो कितने कितने डिग्री पर बनेगी, ओके। फर्स्ट इमेज कितने डिग्री पर बनेगी बताओ, फर्स्ट इमेज कितने डिग्री पर बनेगी, 30 डिग्री, करेक्ट है ना। यहाँ पे एंगल दूसरे साइड का एंगल कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा, क्योंकि टोटल एंगल 80 डिग्री है। तो सेकंड इमेज अभी कहां पे बनेगी बताइए, सेकंड इमेज 30 तो हो गया, उसके बाद क्या करना है, 50 प्लस 80 करना है, ओके। उसके बाद क्या करना है बताइए, एडिशन बाद में करेंगे। उसके बाद क्या लिखना है बताइए, 30 के बाद 50 प्लस 80 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 30 प्लस इसका डबल करना है ना, थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, उसका मतलब मल्टीपल लिखना है। अभी 80 का 160, 80 का डबल 160। उसके बाद 50 प्लस 80 into 3 240, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज 30 डिग्री पर बनेगा, सेकंड इमेज कितनी डिग्री पर बनेगा, 130 डिग्री पर बनेगा, थर्ड इमेज कहां पे बनेगा, 190 डिग्री पर बनेगा। ये इमेज बनेगा क्या, 190 डिग्री का इमेज बनेगा क्या, ओके, नहीं बनेगा, करेक्ट है ना, बिकॉज दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। कोई भी मिरर 180 डिग्री से आगे एंगल पर इमेज फॉर्म नहीं करता, करेक्ट है ना। क्यों नहीं करता, देखिए सपोज यहाँ पे मिरर है तो 180 डिग्री मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए एंड इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, तभी 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री से आगे एंगल है तो 180 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल है तो पीछे से तो रेज इंसिडेंट नहीं हो सकती ना मिरर पर, पीछे से रेज इंसिडेंट नहीं हो सकती मिरर पर, ठीक है। अभी मिरर नियम 2, सेकंड मिरर में कहां पे इमेजेस बनेंगे, देखिए फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगा बताइए, फर्स्ट इमेज सेकंड मिरर में फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगा, करेक्ट है ना, सेकंड, दिस इज सेकंड मिरर, सेकंड मिरर के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है 50, तो फर्स्ट इमेज तो 50 डिग्री पर बनेगी। उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या करना है, 30 प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स 80 करना है। उसके बाद एडिशन, ओनली एडिशन बाद में करेंगे, ओनली वैल्यू बताओ। उसके बाद क्या करना है, 50 प्लस 160 करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 प्लस 240। तो मिरर M2 में फर्स्ट इमेज बन जाएगा 50 डिग्री पर, सेकंड इमेज बन जाएगा 110 डिग्री पर, थर्ड इमेज बन जाएगा 210 डिग्री पर। इसके आगे का नॉट पॉसिबल। 210 का बनेगा क्या, 210 का बनेगा, नहीं बनेगा। कितना इमेजेस बन जाएगा बताओ, 1 2 3 4। हमने एक रूल देखा था 360 बाय 80, ये 4.5 आता है। तो मैंने क्या बोला है, इसको निकाल दो 5 को, नंबर ऑफ इमेजेस 4 ही बनेगी, ओके, नंबर ऑफ इमेजेस 4 बनेगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है एंड पोजीशन ऑफ इमेजेस कहां पे बनती है, इतना ही पार्ट देखा है। अभी इसमें अगर कुछ डाउट है तो बोलिए, ये समझ में आ गया कि आपको। इस तरह से मैं बहुत स्लोली आपको पढ़ाऊंगा, हर एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। जो पार्ट आपको डिफिकल्ट लगता है ना वो छोड़ दो, उसका फाइनल ट्रिक तो ध्यान में रखो। हमें ओनली आंसर चाहिए, कैसे आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
सॉल्यूशन कैसे, क्योंकि नीट जेईई में किस तरह से वो सॉल्व किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो उसका ट्रिक ओनली यूज करो, उतना ही ध्यान में रखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने वो डायग्राम निकाल के बताया कहाँ कहाँ पे किस तरह से इमेजेस बनेगी, वो पार्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेटली लगा होगा, क्योंकि कहाँ से कहाँ एंगल लेना है वो जल्दी समझ में नहीं आता है। करेक्ट है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ करेक्ट है ना? तो वो समझ में आया, नो प्रॉब्लम। ओके, नहीं समझ में आया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे आंसर निकाल सकते हैं ये ट्रिक ध्यान में रखना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में आप फट से कर सकते हैं वो, ठीक है ना। संदेश का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ मिरर टू गेट अवर फुल इमेज ऑफ द पर्सन। ये संदेश, ये जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखने वाले हैं। ओके, इस कंसेप्ट का नाम है फील्ड ऑफ व्यू। अभी फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा फुल इमेज देखने के लिए मिरर का साइज कितना होना चाहिए। ओके, अभी ये भी कंसेप्ट स्टेट बोर्ड में नहीं है या फिर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन है, ये मेंस या फिर नीट में आ सकता है। ओके, मतलब फिजिक्स में ऐसा बहुत सारा है, मतलब बुक में ओनली थ्योरी दिया है, उसका एप्लीकेशन किया तो बहुत सारा अलग अलग चीजें निकलता है। अभी ये इमेजेस कहाँ पे बनेगा ये तो पार्ट आपने उसमें नहीं देखा होगा बुक में। ओके, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, ठीक है, हाफ साइज रहना चाहिए, करेक्ट। संदेश वो कल देखेंगे वो किस तरह से हाफ साइज होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट है। और एक चीज आपको बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ऐसा यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन सेकंड इमेज इन मिरर 1 एंड सेकंड इमेज इन मिरर 2। इसका सिर्फ आंसर दीजिए, ये हम लेक्चर आज क्लोज करेंगे, या फिर इसका और एक एग्जांपल कर ले लेंगे, उसके आगे का पार्ट उसके बाद स्टडी करेंगे। ओके, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, सेकंड इमेज इन मिरर 1 एंड सेकंड इमेज इन मिरर 2, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, दैट इज माय क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट मिरर का सेकंड इमेज एंड सेकंड मिरर में से सेकंड इमेज, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा। देखिए फर्स्ट मिरर में सेकंड इमेज कहां पे बनता है, 130 डिग्री, करेक्ट। यहां पे कितना बनता है, 110। तो इस तरह से ये एंगल मतलब फर्स्ट मिरर के साथ कितना बनेगा, 130 डिग्री, सेकंड मिरर के साथ कितना बनेगा, 110 डिग्री। तो अभी डायग्राम देख के सोचिए, दिस इज द सेकंड मिरर in the mirror 2 and this is the second mirror in mirror 1। तो second mirror and second mirror के बीच में टोटल एंगल 110 and 130 ओनली करना है क्या, और कुछ करना है, कितना एंगल रहेगा, 110 प्लस बीच का एंगल ऐड करना पड़ेगा ना, 80 डिग्री प्लस 130 मतलब 240 प्लस 80, कितना एंगल हो जाएगा, 240 प्लस 80 दैट इज 320 डिग्री। ओके, सो इस टाइप का और एक क्वेश्चन कर देखेंगे। अभी मुझे बताइए कितने लोगों को ये समझ में, आज का लेक्चर समझ में नहीं आया, आज का जो प्रॉब्लम दिया था वो कितने लोगों को सॉल्व नहीं करना आता वो मुझे बताइए।